बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स हमारे पास जो 2026 की में न्यू बुक आई है मैथ की, आज हम उसके चैप्टर नंबर 1 के जो एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह कंप्लीट। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। कह रहे कि ना ये हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं तो कह रहे हैं इनको सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ना ये अयोटा क्या होता है। ये जो सिंबल लिखा हुआ है ना इस तरह करके स्मॉल सा आई, इसको कहते हैं अयोटा। इस अयोटा की वैल्यू हमारे पास होती है √-1, यानी कि ना ये अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर ना -1 इसकी वैल्यू होती है। तो आपको ये याद होना चाहिए। और जब हम और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को याद होनी चाहिए। अयोटा स्क्वायर अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, आप इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करोगे यानी कि -1 के ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई करोगे इस तरह ना, तो क्या होगा हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1। तो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये 1.1 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास होता है -1 के बराबर। तो इसी को यूज़ करते हुए ना हम इसी को यूज़ करते हुए पूरी कंप्लीट जो है ना वो 1.1 का क्वेश्चन 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में कहा गया सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1 में कहते हैं अयोटा की 5, अयोटा 5 को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो आपने ना जो भी क्वेश्चन गिवन होगा ना आपने उसको पहले एज इट इज़ लिखना है। सही है, अयोटा की पावर 5 है। अब आपने ना इसको ना 5 को तोड़ना है 2 की पावर में ना, तो जब क्योंकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ मौजूद है तो आप करोगे अयोटा 2 की पावर 2, यानी कि उसको इतना तोड़ना है कि 5 से छोटा आई। अब देखिए ना ये 5 जो है वो एक ओड नंबर है, तो हम तो अयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 2 ज़ार 4। आप देखिए 4 आगे एक अयोटा अभी भी है ना, तो आप उसको डॉट अयोटा लिख दोगे। सही है, आपने अयोटा 5 को अयोटा स्क्वायर की में तोड़ना है, स्प्लिट करना है। सही है, तो अयोटा 5 को जब आपने तोड़ा तो आया अयोटा स्क्वायर की स्क्वायर डॉट अयोटा। 2 2 ज़ार 4 होता है और 4 में जब आप 1 को करोगे तो 5 ही आएगा। अयोटा 5 को हमने तोड़ के इसमें लिख दिया। तो आपको अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, आपने 3 डॉट डाल कर लिख दो। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। तो आप इस जगह पुट कर दे अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 की स्क्वायर डॉट अयोटा। सही है, अब -1 के ऊपर ना पावर में ना इवन नंबर है, और जब भी इवन नंबर हो ना, इवन नंबर मतलब 2 4 6 यानी कि 2 का टेबल में से कुछ भी, जो आपको पता ना इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होती है ना, तो माइनस खत्म हो जाता है। जब आप कैलकुलेटर के ऊपर भी -1 की पावर 2 लोगे ना तो 1 आएगा। सही है, 1 इंटू अयोटा। अब आपने अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा आंसर आ गया। अब ये मज़ीद सोल्व नहीं हो रहा, तो यही हमारा जो है वो आंसर है। सही है, तो अयोटा 5 को हमने सिंप्लीफाई करके अयोटा में इसका आंसर ले आई हैं और ये हमारे इसका आंसर है। सही है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया अयोटा की 16, तो इसी को भी आपने सेम वैसे ही सोल्व करना है। आपने अयोटा की 16 को एज इट इज़ लिखना है। अब आपने देखना है कि ना अयोटा को 2 के फॉर्म में तोड़ना है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे अयोटा 2 के टेबल में 16, 2 8 ज़ा 16। सही है, हमने 16 को इस तरह स्प्लिट करके लिख दिया। अयोटा स्क्वायर की पावर अयोटा 2 की पावर 8, 2 8 ज़ा 16 होता है। सही है, अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें। अयोटा स्क्वायर हमारे पास है -1, तो -1 की पावर 8, -1 की पावर 8 आपके पास क्या है, एक इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा 1। आप माइनस ब्रैकेट लगा के -1 की पावर 8 कैलकुलेटर के ऊपर भी लिखोगे ना तो 1 आंसर आ जाएगा। सही है, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 1। आगे हमारे पास है 3 वाला। 3 में बोला हुआ है माइनस अयोटा की पावर -19 है। देखा, अयोटा के साथ भी माइनस है और पावर में भी माइनस है। तो आपने जब 9 क्लास से पढ़ के आई हैं कि जो पावर है ना उसको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब जमा का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास पावर है वो नेगेटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे से लिखोगे, माइनस अयोटा की पावर -19 लिखोगे। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, मतलब बड़े के नीचे ले जाएंगे तो पावर जमा की हो जाएगी ना, तो आप लिख दोगे माइनस अयोटा की पावर 19। जब ये पावर नेगेटिव हो तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देती हैं, बटे के नीचे ले जाती हैं। सही है, हम इसको बाई के नीचे लेकर गए तो अयोटा की पावर माइनस अयोटा की पावर 19 हो गई है। आपने सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बना लिया। अब आपने ये -1 को ये -1 को अलहदा कर लें, 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आप -1 को अलहदा करें तो आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 19, मतलब ये जो माइनस है ना ये -1 की पावर 19 और साथ ही इनटू अयोटा की पावर 19। हमने इन दोनों को तोड़ के लिख दिया। सही है, अब -1 की पावर 19 क्या है हमारे पास, एक ओड नंबर है तो माइनस तो खत्म नहीं होगा, तो क्या आएगा -1 एज इट इज़ आ जाएगा। सही है, अब हम अयोटा के 19 को स्प्लिट करते हैं तो क्या आएगा, 2
ज़ार टू, आपने देखना है वो कौन वो करीब है जो 2 के टेबल में 19 नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में 18 आता है ना, तो हमने सॉरी 2 9s are 18, सही है, 2 9s are 18। अब 19 है तो 7 अयोटा एक और आ जाएगा, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 डिवाइडेड बाई -1। अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें, अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1 की पावर 9 इंटू अयोटा, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास -1 एज इट इज़ है, यहाँ पे -1 की पावर 9 क्या है, एक ओड नंबर है 9, तो क्या आएगा -1 आ जाएगा, -1 एज इट इज़ आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस खत्म नहीं होगा, पावर ओड नंबर है। तो ये देखिए ज़रा, नीचे हमारे पास क्या आ गया, -1 इंटू -1, यानी कि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, इंटू अयोटा 7 ऐसे कैसे, तो क्या आ गया हमारे पास, आ गया 1 बाई अयोटा। अब ना जब ये 1 बाई अयोटा आया ना हमारे पास यहाँ पे, तो आपने ख्याल रखना है कि हमारे पास ना अयोटा कभी भी रेसिप्रोकल में नहीं होना चाहिए, यानी कि बटे के नीचे नहीं होना चाहिए। तो जब भी बटे के नीचे होगा तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो आप क्या करोगे, आप खुद से अयोटा को ऊपर भी और अयोटा को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दोगे। अयोटा 1 जार, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, अयोटा 1 जार अयोटा, और डिवाइडेड बाई अयोटा का स्केयर। अब आपने अयोटा के स्केयर के वाले को पता है वो क्या होती है, -1। आज मैं यहाँ पे 3 डॉट ला के लिख रही हूँ, अयोटा का स्केयर इज इक्वल है -1। तो आपके पास क्या आ गया, ये -1 ऊपर चला गया तो हो गया माइनस अयोटा। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया माइनस अयोटा। तो स्टूडेंट आई होप सो कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 27 अयोटा की पावर -26 है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना है, 27 अयोटा की पावर -26। अब 27 जो है वो एज इट इज़, हमारे पास जो अयोटा की पावर है वो नेगेटिव है, तो हम उसको बटे के नीचे ले जाएंगे, बाई के नीचे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अयोटा की पावर 26 पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने अयोटा को जो है वो स्प्लिट करना है अयोटा स्क्वायर में, तो आप लिखोगे अयोटा की पावर 2 इंटू 2 1 2 और 2 3 6, यानी कि 2 13 26 होता है। तो हमने 26 को स्प्लिट करके तोड़ के लिख दिया, 2 13 26। अब हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो आपने -1 की पावर डाल दी 13। अब देखिए ज़रा 13 हमारे पास क्या है, एक ओड नंबर है, तो -1 आएगा, सही है। अब जब 27 डिवाइड बाई -1 है ना, तो माइनस को आप 27 के साथ लिख दें, तो -27 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। सबसे पहले ना ये ओड है ना, इसको इवन बनाती हैं, तो क्या होगा, अयोटा की पावर 10 डॉट अयोटा, सही है। फिर हम इसको 2 की पावर की कर लेंगे ना, इसको भी। अब इसको भी आप पहले बनाई, इवन नंबर बनाई, सॉरी ये माने प्लस है, प्लस एज इट आ गया। अयोटा की पावर क्या आएगा, 4 इंटू अयोटा, यानी कि जो हमारे पास थे ना अयोटा की पावर में दोनों ओड नंबर थे। सबसे पहले हमने इनको इवन किया, 10 को अलहदा किया और 1 को अलहदा कर दिया, तो 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11 ही आएगा ना। हमने इसको वो एक्सपेंड करके लिख दिया। प्लस अयोटा की पावर 5 है ना, तो 5 को हमने तोड़ के लिख दिया 4 डॉट अयोटा, 4 में एक जमा करेंगे तो 5 ही आएगा। हमने ऐसे क्यों किया, हमने यहाँ पे इसको अयोटा स्क्वायर बनाने के लिए ना, तो क्या आएगा, अयोटा 2 5 10, यानी कि 10 को लिख दिया 2 5 और डॉट अयोटा एज इट इज़, प्लस इसको भी तोड़ के लिखा तो 2 2 4 डॉट अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, अयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 की पावर 5 डॉट अयोटा, इधर भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, क्या आएगा, -1 की पावर 2 डॉट अयोटा। तो देखिए -1 की पावर 5 क्या है, 5 एक ओड नंबर है, तो माइनस आएगा, -1 डॉट अयोटा, सही है। -1 जो है वो अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस इस इधर -1 खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर इवन नंबर है, तो याद आएगा 1 डॉट अयोटा। अब हमने जब अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा आ गया, और यहाँ पे हमने 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा आ गया। अब देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये कट जाएगी तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, सही है ना। आपको पता है +1 -1 कट जाता है तो 0 आता है आंसर, तो माइनस अयोटा प्लस अयोटा से कट जाएगा तो हमारे पास 0 जो है वो आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, बस वो क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं, अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा की पावर 2, सही है। अब आपने ना यहाँ पे ना अयोटा स्क्वायर को अलग-अलग कर लें, सही है, इसको 2 इसको भी कर लें, अयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो हमने क्या किया, हमने 4 को 2 2 4 कर दिया, सही है। यहाँ पे क्या करेंगे, अयोटा की पावर 2 को अलहदा और अयोटा को अलहदा, सही है, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है ना, तो हमने 3 के अंदर से अयोटा स्क्वायर को अलहदा कर दिया और अयोटा को अलहदा, प्लस अयोटा स्क्वायर एज इट इज, प्लस अयोटा और ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के ऊपर क्या स्क्वायर है, सही है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं अयोटा स्क्वायर की, अयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के बराबर, तो -1 की पावर 2 प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। देखिए अयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 इंटू अयोटा, ये अयोटा -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस इसकी जगह पुट करते हैं -1 प्लस अयोटा की पावर 2 होल पावर 2 आ गई। -1 की पावर 2 क्या है, 2 हमारे पास एक इवन नंबर है, तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा।
अच्छा अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस अयोटा वहाँ से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस वन प्लस अयोटा की होल पावर टू आ गया। अब देखिए कुछ कटिंग हो रहा है कि देखिए ये माइनस अयोटा है और ये हमारे पास प्लस अयोटा है, और जब ये दोनों कटिंग हो जाएंगे ठीक है तो हमारे पास यहाँ पे भी देखिए ज़रा, यहाँ पे भी हमारे पास अभी देखिए ये प्लस वन है ये माइनस वन है, सारा ही कटिंग हो गया तो जीरो आ गया। जीरो की पावर टू क्या होता है, जीरो ही होता है, तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जीरो। स्टूडेंट्स हमारे पास है अयोटा की पावर एट डिवाइड बाई अयोटा की पावर फाइव इंटू होल पावर है माइनस फाइव। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे, अयोटा की पावर एट डिवाइड बाई होल पावर माइनस फाइव। अब देखिए जरा हमारे पास जो पावर है ना, होल पावर जो है वो फाइव नेगेटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अयोटा की पावर फाइव को ऊपर लिख देंगे और अयोटा की पावर एट को नीचे कर देंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, जमा की हो जाएगी। ठीक है, पहले माइनस की तब जमा की हो गई है। अब आपने ना इस फाइव को ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, ये फाइव को जब हम फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फाइव फाइव ज़ार 25। और देखिए ये भी पावर में, ये पे पावर है फाइव, तो क्या आ जाएगा फाइव एट ज़ार, आपने इस फाइव को एट से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा फाइव एट ज़ार 40, ये हमारे पास आ गया। सही है, अब ना यहाँ पे ना हमारे पास ऊपर भी अयोटा नीचे भी अयोटा है, तो आप ना और ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, आपको पता है डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो आप इसको ऐसे करें, आप देखिए इस अयोटा की जब पावर 40 है ना, जब ये 25 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 25। सही है, क्योंकि बेस सेम है और पावर जो है वो डिवाइड हो रही है ना, मतलब एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रही हैं, बेस सेम और वो डिवाइड हो रही है तो पावर माइनस हो जाएगी। अब आपने ना 40 में से अयोटा की पावर 40 में से 25 को माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा 15। सही है, अब आप इसको ना 15 को ना पहले 14 में, यानी कि 14 में डॉट इवन नंबर में और उसको ओड में लादा कर लेना, क्योंकि जो 14 है ना ये तो बन जाएगा टू की पावर टू सेवन ज़ार 14 और डॉट अयोटा। सही है, टू की यानी कि 14 को मैं लिख दिया टू की टू सेवन ज़ार 14 इंटू अयोटा, ये लिख दिया है यहाँ पे। तो अब इसको अब मज़ीद सोल्व कर लेती हैं। पहले सपोर्ट करते हैं अयोटा की, अयोटा की वैल्यू हमारे पास होती है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस वन, तो आप लिख दें माइनस वन की पावर सेवन इंटू अयोटा। आप देखिए माइनस वन की पावर सेवन एक ओड नंबर है तो माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई माइनस वन इंटू अयोटा। जब आप अयोटा को माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा ना। अब देखिए ज़रा ये ना बाई के नीचे ना हमारे पास आ रहा है अयोटा, तो ये जो आप इसको मज़ीद आगे सोल्व करें, आप इस माइनस को लिखें यहाँ पे इंटू अयोटा। आप आपके पास पता है एक रैशनल नंबर आ गया ना, आप इसको रैशनलाइज सॉरी अयोटा आ गया ना बटे के नीचे, तो आप इसको रैशनलाइज करोगे, आप देखो कि अयोटा को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे अयोटा को नीचे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि कभी भी ना बटे के नीचे अयोटा नहीं आना चाहिए, तो अयोटा को हमने ख़त्म करना है। तो अयोटा वन ज़ार अयोटा, ये वाला माइनस एज इट इज़, अयोटा को अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें क्या आ जाएगा माइनस वन। अब आपने माइनस वन माइनस कट गया तो हमारे पास अयोटा इसका आंसर आ गया। सही है, आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई, आपने यहाँ से ना इसको ऐसे कर लेना सोल्व। आगे हमारे पास है इसका अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29, तो इसको भी ना आपने सबसे पहले ना मल्टीप्लाई हो रही है ना दोनों दोनों, तो हम आपको पता लिखते हैं अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29, बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, आप पावर्स को ऐड कर लो, आप लिखो अयोटा 13 प्लस 29। ये आपने रूल्स पढ़े हुए हैं ना कि हम अगर हमारे पास बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं। तो आप जब 29 को 13 के अंदर आप प्लस करोगे तो आ जाएगा 42 अयोटा की पावर 42, आप इसको आप टू की पावर में लिखें, टू की पावर टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू। अब अयोटा की पावर टू को मल्टीप्लाई किया 21 के साथ तो 42 आ गया, हमने 42 को तोड़ के लिख दिया अयोटा टू की पावर 21। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें माइनस वन की पावर 21 जो है वो एक ओड नंबर है तो आ जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन ही हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इंशाल्लाह हम कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है राइट इन टर्म ऑफ अयोटा। हमने अयोटा की फॉर्म में अपने क्वेश्चंस जो है ना वो लिखनी है। जो हमारे पास जो सवाल गिवन आएगा ना, सबसे पहले हमें ना अयोटा की वैल्यू पता होना चाहिए। तो अयोटा की वैल्यू हमारे पास होती है अंडर रूट माइनस वन, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर ना माइनस वन होता है, ये हमारे पास अयोटा की वैल्यू है। तो ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, अयोटा इज इक्वल होता है अंडर रूट माइनस वन। तो हमारे पास जो सवाल है ना, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस अंडर रूट माइनस फोर। तो ये जो माइनस है ना अंडर रूट के अंदर, इसको हम अलहदा करेंगे। सही है,
तो हम अपने क्वेश्चन को इक्वल का निशान डाल के पहले अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना है। तो हमारे पास है 2 प्लस अंडर रूट माइनस 4। तो आपने अब इसमें से ना माइनस को सेपरेट कर देना है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ तो हम लिख सकते हैं ना -1.4, यानी कि इसके अंदर से ना जो 1 जो था ना माइनस के सामने 1 डाल दिया और .4 ऐसे कैसे सही है। अब आ गया 2 प्लस, अब अंडर रूट 4 एज इट इज़ आ गया और जो अंडर रूट -1 है ना उसको हमने सेपरेट कर लिया। स्टूडेंट अब हमारे पास ये जो अंडर रूट -1 है ना, इसकी वैल्यू आपको पता क्या है, इसकी वैल्यू है आयोटा। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दिया, आप लिख दें यहाँ पे 2 प्लस, आप देखिए अंडर रूट 4 है ना, तो आपको पता है जो 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर होता है ना। जब आप 4 का एलसीएम लोगे ना तो क्या आता है 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर होता है। तो मैं 2 का स्क्वायर लिख देगी, वाला स्क्वायर रूट से कट जाएगा। अब ये अंडर रूट -1 की जगह आप लिख दो कि आयोटा, तो आपके पास आ गया 2 प्लस 2 आयोटा, सही है। तो ये हमारे पास जो है वो आयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई है। अब हमारे पास इसी का 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 माइनस अंडर रूट -7। तो इसको भी आप सबसे पहले ऐसे लिख रहे हैं 3 माइनस अंडर रूट -1.7। इसमें से ना -1 हमने ना माने के साथ ना 1 लिख दिया, उसको 7 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 ही आएगा ना। तो अब यहाँ से ना -1 को लैदा कर लेते हैं, माइनस अंडर रूट 7 को लैदा कर दिया, डॉट अंडर रूट -1 को लैदा कर लिया। सही, अब हम ना अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या आयोटा, तो अब लिख देते हैं 3 माइनस अंडर रूट 7 इंटू आयोटा। तो यहाँ हमारे पास ये भी आयोटा की फॉर्म में आ गया, सिर्फ हमने आयोटा की तो फॉर्म में लिखना था। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसी का 3 पार्ट है, 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस अंडर रूट -16 डिवाइड बाई 5। इसमें भी ना हमने बस -1 को सेपरेट कर देना है। तो आप लिखोगे 2 डिवाइड बाई 5 प्लस बाकी सारा जो क्वेश्चन का पार्ट है ना वो ऐसे कैसे आएगा। तो इसको भी आप लिख दें -1.16 डिवाइडेड बाई 5। -1 को हम अलग करते हैं, ठीक है। 2 डिवाइड बाई 5 एज इट इज़ प्लस अंडर रूट 16 एज इट इज़ डिवाइड बाई 5 इंटू -1। तो आप देखिए 16 जो होता है ना 16, ये आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं 16 की जगह लिख दूंगी ना 4 का स्क्वायर, नहीं 4 4 16 और 4 1 आर 4, सही है। तो हम ना यहाँ पे ना 16 की जगह लिख देते हैं 2 बाई 5 एज इट इज़ प्लस अंडर रूट 16 की जगह लिख देंगे 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5। अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा है, सही है। तो हम यहाँ पे आयोटा लिख देती हैं, आयोटा आ गया, सही हो गया। अब आपने क्या होगा, ये वाला स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 2 बाई 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 इंटू आयोटा। तो हमारे पास ये आयोटा के फॉर्म में आंसर आ गया है, सही है। आई होप सो कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। इसी का अब हमारे पास चौथा पार्ट है, वो हमारे पास लिखा हुआ है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -3। तो इसमें से भी हम ना ये इस तरह लिख देंगे इसको 2 माइनस 2 अंडर रूट एज इट इज़ माइनस, इसमें भी हम क्या करेंगे -1 इंटू 3। आप लिख दो कि इसको अंडर रूट 2 माइनस, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप अंडर रूट 3 और अंडर रूट -1 को सेपरेट कर लोगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या है आयोटा, तो हमारे पास ये आयोटा में आंसर आ गया, सही है। हमारे पास आ गया अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा। तो ये हमारे पास हमारा आंसर है। आई होप सो कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्स एंड द वाई। हमने एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का जो पार्ट 1 है ना उस हमें दी है, ब्रैकेट लगी हुई है और ब्रैकेट के अंदर है 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल है 1 प्लस 2 आयोटा। अब ना सबसे पहले आपको ना पता होना चाहिए कि हमारे पास ना किसी भी क्वेश्चन का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे देखिए ज़रा, हमारे पास एक वैल्यू है, हमारे पास गिवन है x, कोई भी आप इक्वेशन कह लें, कोई भी टर्म लगा लें। देखिए हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा, सही है। अब ये जो होता है ना, ये जो पहली वाली वैल्यू जो आयोटा के बगैर है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, इसको कहते हैं रियल पार्ट, यानी कि ये इस टर्म का रियल पार्ट है। और जिसके साथ आयोटा होता है ना, जैसे आयोटा वाई के साथ है ना, तो वाई को हम कहते हैं ये है इमेजिनरी पार्ट, इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो आपको पता होना चाहिए आयोटा के बगैर वाली जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा होता है ना उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, सही है। जैसे मैं आपके पास एक और जो इक्वेशन लिखती हूँ, मैं कहती हूँ z इज इक्वल है x प्लस वाई आयोटा। तो मैं बताऊँगी मुझे इसमें से ना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें। तो आप लिख दोगे अच्छा x जो है वो हमारे पास क्या है, इसका रियल पार्ट है, रियल यानी कि इस इक्वेशन z का
रियल पार्ट है एक्स, जिसको आप इस फॉर्म में लिखोगे, सही है। आप लिखोगे एक्स इज इक्वल है रियल को आर ई इंटू जी, जो भी इक्वेशन का नाम होगा ना, आप लिख दोगे इस इक्वेशन का रियल पार्ट है एक्स। सेम उसी तरह इसी इक्वेशन का मैं कहूँगी इसका इमेजिनरी पार्ट बताएं, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है वाई, तो आप लिखोगे वाई इज इक्वल है इमेजिनरी ऑफ जी, यानी कि जी इक्वेशन का इमेजिनरी पार्ट है वाई, सही है। अब एक और आपको क्वेश्चन देती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे बताएं, हमारे पास इक्वेशन है जी इज इक्वल है 5 माइनस 7 अयोटा, तो इसका रियल पार्ट बताएं। अच्छा, आप बोलोगे रियल ऑफ जी क्या है, जो है अयोटा के बगैर, वो क्या है 5, तो 5 क्या है इसका रियल पार्ट। इसी तरह इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इसका इमेजिनरी, इस इक्वेशन जी का इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है -7। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड द वाई, तो हमारे पास है जो पहली वाली ब्रैकेट में से लगाएंगे ना वैल्यू, ये क्या है, ये हमारे पास है रियल पार्ट, और जो अयोटा के साथ वैल्यू है ना y -3, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, और इज इक्वल है 1 + 2 अयोटा के, 1 क्या है रियल पार्ट, और 2 और अयोटा क्या है 2 के, यानी कि अयोटा के साथ जो 2 है वो क्या है इमेजिनरी पार्ट है। तो आपने रियल को रियल के साथ कंपेयर करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ना कंपेयर करना है। तो इसमें सबसे पहले हम रियल पार्ट को करती हैं ना कंपेयर। अब देखिए ये है 2x, इसको हम ना इस 2x को इसके साथ कंपेयर करेंगे 1 के साथ, रियल को रियल के इक्वल करेंगे, सही है। तो आप लिख दोगे 2x + 5 इज इक्वल है 1 के, सही है। तो ये आपके पास आ गया, ये इक्वेशन आ गई है। इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है ना वो क्या है, वो हमारे पास ये वाला है, ये वाला वो क्या है y -3 इज इक्वल है इमेजिनरी पार्ट के इसके बराबर, वो क्या है 2, यानी कि जो अयोटा को नहीं लिखना, अयोटा के बगैर जो अयोटा के साथ वैल्यूज होगी ना उसको उसके साथ कंपेयर करना। हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर दिया, सही है। अब हमने यहाँ से x को सेपरेट करना है, 2x अपनी जगह पे रहेगा, ये 1 में भी जगह पर रहेगा, ये 5 प्लस हो रहा है इक्वल के साथ पाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -5 हो गया। तो हमारे पास 2x जो है वो इक्वल आ गया है -5 में से 1 को करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, सही हो गया। अब यहाँ से हमने क्या, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इक्वल के साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 को डिवाइड करवा दे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल आ जाएगा 2 1 सा 2 2 2 सा 4, तो -2 हमारे पास x की वैल्यू आ गई है -2, सही है स्टूडेंट्स। इसी तरह अब हम यहाँ से y भी फाइंड कर लेते हैं, तो y जो है वो इज इक्वल आ जाएगा अपनी जगह पे 2 अपनी जगह पे, ये -3 अब इक्वल के साइड पे तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 5, और हमने x और y फाइंड करना था ना तो हमने फाइंड कर लिया, x की वैल्यू आ गई है -2 और y की वैल्यू आ गई है 5, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो कि स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 3x + 2 बाय माइनस है, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 4 - y इंटू अयोटा इज इक्वल है 5 + 3 अयोटा के। इसी तरह हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर रखेंगे, सही है, कि 3x + 2 जो है वो इक्वल करेंगे 5 के बराबर, और इस तरह जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है -4 - y को इक्वल करेंगे 3 के। तो करती हैं हम यहाँ पे लिखती हैं बाय कंपेयरिंग द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट, जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी आप लिखें या ना लिखें, ठीक है। आप लिखोगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, सही है। अब हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं, 3x + 2 इज इक्वल आ जाएगा किसके 5 के बराबर। इसी तरह यहाँ पे भी आपने, यानी कि आपने रियल को रियल के बराबर कर लिया। अब अयोटा के साथ वाली वैल्यू क्या है, अयोटा के साथ ये माइनस भी है, आपने इसको भी लिखना है, आप लिखना है -4 - y इज इक्वल है किसके 3 के बराबर है, सही है। यानी कि हमने अयोटा को अयोटा वाली वैल्यू के साथ कंपेयर किया, ये इमेजिनरी पार्ट वाली वैल्यू है और ये रियल पार्ट वाली वैल्यू है, सही है। चाहे आप दरमियान में लाइन लगा लें, इस तरह से हम लाइन लगा लेते हैं, सही है। अब यहाँ से हमने x फाइंड करना है ना, तो x फाइंड करें आप, 3x अपनी जगह पे रहेगा, 5 भी अपनी जगह पे रहेगा, ये +2 जब क्योंकि साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, सही है। 3x की वैल्यू हमारे पास आ गई, 5 में से हमने जब 2 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3, यहाँ से हमने x फाइंड करना है ना, ये वाला 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि साइड पे आएगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो 3 3 से कट गया, जब ऊपर नीचे वाली कटिंग होती है तो क्या होता है 1 आंसर आता है, यानी कि 3 1 सा 3 3 1 सा 3, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 1। इस तरह हम यहाँ से y की भी फाइंड कर लेती हैं। सबसे पहले जो बाय माइनस है ना, इसको हम ब्रैकेट के अंदर जो है वो अप्लाई करते हैं, माइनस को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा ना, और ये वाला माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +y हो जाएगा, इज इक्वल आ गया 3,
सही है, वाई अपनी जगह पे रहा। ये -4 जब इक्वल के साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 भी अपनी जगह पे रहा। सही है, ये -4 जब यहाँ पे जाएगा तो +4 हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपने 4 के अंदर 3 को जमा करना है तो हमारे पास 7 आ गया। सही है, हमारे पास y की वैल्यू आ गई 7। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया, x की वैल्यू आई है 1 और y की वैल्यू आई है 7 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो के स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है 2 + अयोटा इंटू एक्स +1 - 2 अयोटा इंटू वाई इज इक्वल है 3 + 4 अयोटा। इसमें हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल के बराबर रख देंगे। तो आप यहाँ पे लिख दें 2 नहीं, अब देखें ना, इसके अंदर तो अयोटा आ गया है ना, इसके अंदर तो अयोटा आ गया है, तो ये तो नहीं, तो हम इसको रख सकते ही नहीं है क्योंकि ये रियल पार्ट है ही नहीं है। तो आपने मेजर मिस्टेक ये वाली नहीं करनी। सबसे पहले आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अयोटा अंदर पड़ा हुआ है, इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं है। सबसे पहले हम इसको सेपरेट करेंगे। इस x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो जब आप x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। प्लस अब x को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x अयोटा आ जाएगा। सही है, अब इस y को भी अंदर प्लस एज इट इज, ये वाला प्लस एज इट इज आ गया। इस y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, y 1 आर y माइनस, तो अब y को 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2y इंटू अयोटा, अयोटा को ना आपने लास्ट में लिखना है, इज इक्वल 3 + 4 अयोटा एज इट इज। सही है, अब देखिए हमारे पास ये जो अयोटा के बगैर वाली वैल्यूज है ना, पहले उनको लिखें, वो है 2x + y, तो लिख दें यहाँ पे 2x + y। सही है, अब जो अयोटा वाली वैल्यूज है ना उनको इकट्ठा करें, वो है हमारे पास है x अयोटा और -2y अयोटा। सही है, इन दोनों के साथ अयोटा था, हमने इसको इकट्ठा कर लिया, इस इक्वल आ गया 3 + 4 अयोटा। सही है स्टूडेंट्स, अब ना इन दोनों में से अयोटा को कॉमन ले लें। पहले वाली तो ऐसे कैसे आ जाएगी, 2x + y एज इट इज, प्लस इन दोनों में से अयोटा को कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा x - 2y इंटू अयोटा इज इक्वल आ गया 3 + 4 इंटू अयोटा। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम कंपेयर करेंगे। सही है, बाय कंपेयरिंग द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब आप कंपेयर करें, ये रियल को रियल के इक्वल करें तो क्या आ जाएगा, 2x + y, ये वाला सारी वैल्यू रियल की है ना, इसको हम बराबर रखेंगे, इसके 3 के बराबर रखेंगे, इज इक्वल टू 3। इस तरह आप ये वाला इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के बराबर रखेंगे तो वो क्या है, x - 2y इज इक्वल है 4। अयोटा को नहीं लिखना, अयोटा के बगैर वाली को, जो अयोटा के साथ वैल्यूज है ना उनको लिख लेना है, x - 2y इज इक्वल है 4 के। अब यहाँ से भी आप ना उसको सेपरेट कर लें। देखिए यहाँ पे x भी और y भी है, तो यहाँ पे भी x भी और y भी है ना, तो आपको ना इसके कोफिशिएंट सेम बनाने होंगे। आप इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इधर ना, इधर x के साथ है 2 लेकिन इधर x के साथ 2 नहीं है, इधर y के साथ है 1 कोफिशिएंट है, जिसका कोफिशिएंट उसका 1 होता है, इसका 1 है, उसके साथ 2 है। इसी तरह कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे, x के कोफिशिएंट कहते हैं जो x के साथ वैल्यू होती है ना उनको सेम बना लेती हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास है 2x + 1y इज इक्वल है 3। हम इक्वेशन 1 को ना 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 को क्यों 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि y के साथ भी 2 आ जाएगा ना, तो ये इसके साथ भी y के साथ भी 2 है, तो हम इसको प्लस कर लेंगे और ये y कट जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, अब लिखे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को ना, इस पूरी इक्वेशन को ना इससे मल्टीप्लाई करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। सही है, तो मैं यहाँ पे ना खुद से करने लगे, बल्कि यहाँ पे लिख देती हूँ ये वाला ना, ये मैं यहाँ पे जब आप 2 से लिखो 2, अब मैं 2 से जब मल्टीप्लाई करूँगी, देखिए ज़रा 2x + 1y इज इक्वल है 3 के साथ, यानी कि पूरी इक्वेशन को ना हमने किसी से मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो करें 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4x, और ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इज इक्वल आ जाएगा 2 3 ज़ार 6। अब आगे ना, अब इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास जो अब इक्वेशन आएंगे ना, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 के साथ प्लस करना है। आप लिखोगे, इसको कोई भी नाम भी दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 3 आप लिखोगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड एडिंग लिखती हूँ यहाँ पे, एडिंग प्लस करना है इक्वेशन नंबर 2 को विद इक्वेशन नंबर 3 के साथ। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 को हम जमा करते हैं। अच्छा जमा करेंगे, आप ध्यान से देखिए क्या होगा, आप लिखिए 4x + 2y इज इक्वल आ गया 6 को। सही है, आप इसको इक्वेशन को नीचे लिखें, इसके क्या हो जाएगा x - 2y इज इक्वल है 4 के, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 को मैंने यहाँ लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 को नीचे लिख दिया। हम इसको करना है ऐड, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा
ये वाला 2x और ये -2x, ये +2y और -2y ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 के अंदर a को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5x, इस इक्वल आ जाएगा। 6 के अंदर 4 को जमा करेंगे तो 10 आ जाएगा ना। तो देखिए अब हमने यहाँ से x फाइंड करना है, तो 10 ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 5, 5 2 10। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 2। सही है, अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है ना। अब आपकी मर्जी है, आप x की वैल्यू को जो आई है 2 को चाहे क्वेश्चन 1 में पुट कर ले, चाहे 2 में कर ले, चाहे 3 में कर ले। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करने लगी हूँ। अब मैं लिखने लगी हूँ पुट x इज इक्वल है 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में मैं सिर्फ x की वैल्यू पुट करने लगी हूँ। तो x की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, x की जगह आ जाएगा 2 -2y इज इक्वल आ गया 4 के। सही है, तो ये जो -2y है ना, ये नेगेटिव का है ना, इसको इक्वल साइड पे ले आए, 2 पर जगह पे रखेंगे, इस 4 को यहाँ पे ले आए। तो जब 4 यहाँ पे आ जाएगा तो -4 हो जाएगा ना। सही है, ये माइनस का था, इक्वल साइड पे चला गया तो जमा 2y हो गया। 4 प्लस का था, यहाँ पे आके -4 हो गया। अब ना 2y इज इक्वल आ गया, -4 में से 2 को निकालेंगे तो -2 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल आ जाएगा -2। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 से कट गया, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई -1। सही है ना, 2 1 2, तो y की वैल्यू आ गई -1। तो हमारे पास देखिए ज़रा इक्वेशन स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। x की वैल्यू हमारे पास आई है 2 और y की वैल्यू आई है -1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ में आ गई है। फ्रेंड्स अब हमारे पास इसी का है क्वेश्चन नंबर 4 है 1 माइनस अयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई इज इक्वल है 4 माइनस अयोटा के। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपने इस एक्स को ना मल्टीप्लाई करें, एक्स 1 एक्स आ गया, माइनस एक्स को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स अयोटा आ गया। सही है, अब वाई को भी मल्टीप्लाई करें, वाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ गया, प्लस अब वाई को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इंटू अयोटा आ गया, इज इक्वल आ गया 4 माइनस अयोटा के। ये इक्वल का निशान यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का निशान है ना सेंटर में। अब यहाँ से ना आप रियल पार्ट को एक दूसरे के देखेंगे, एक्स है तो ये +2y है, अयोटा के बगैर है, इसको लिख ले पहले। x + 2y इज इक्वल आ जाएगा, किसके बराबर आएगा, सॉरी अब रियल पार्ट को, रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है हमारे पास है, यहाँ से हम इसको करेंगे, यहाँ से ना इसमें से और इसमें से अयोटा आ रहा है ना, तो अयोटा को निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा y। सही है, ये y वाला और ये वाला क्या है -x इंटू अयोटा, एल्सियम आ गया, क्योंकि इसमें भी अयोटा था इसमें भी अयोटा था, तो हमने अयोटा को एल्सियम ले लिया। तो अंदर क्या रह गया, हमारे पास रह गया y माइनस अयोटा, ये वाला y और माइनस अयोटा, माइनस y माइनस x रह गया। सही है, y माइनस x इज इक्वल आ गया 4 माइनस अयोटा के। सही हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से रियल को और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। तो रियल पार्ट क्या है हमारे पास, ये वाला x + 2y इज इक्वल आ गया 4 के। हमने रियल को रियल के बराबर कर दिया। अब इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करेंगे, तो अयोटा के साथ वाली जो है ना इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है। इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें, आ जाएगा y माइनस एक्स, ये वाला y माइनस एक्स इज इक्वल आ जाएगा किसके बराबर, ये हमारे पास आ जाएगा -1 के बराबर ना। देखिए अयोटा के साथ माइनस है ना, तो वो -1। आप इसको कह ले, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर है 2। आपने यहाँ पे लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 है 2, ऐड करें, ऐड कर दे दोनों इक्वेशन को ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 1 है x + 2y इज इक्वल है 4 के। इस तरह आ जाएगा, y के नीचे y को लिखना ना, ये वाला y है, y के नीचे y माइनस एक्स, सही है, इज इक्वल आ गया -1 के। सही है, हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो ये प्लस एक्स का है, ये माइनस एक्स कट जाएगा, तो 2 के अंदर 1 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल आ जाएगा 4 के अंदर हम -1 को निकालेंगे तो 3 आ गया। तो हमारे पास वैल्यू की y की वैल्यू क्या आ गई 3, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से कट गया, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1। सी है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। इस y की वैल्यू का पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल है 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करें, y की जगह इस ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये है ना, y माइनस एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, y माइनस एक्स इज इक्वल है -1 के, y माइनस एक्स इज इक्वल है -1 के। यहाँ y की वैल्यू पुट करें, y है 1 माइनस एक्स इज इक्वल है -1 के। सही है, ये x को आप इक्वल के साइड पे ले जाए, क्योंकि ये जो हमने फाइंड करना होता है ना वो जमा का होना चाहिए, तो ये नेगेटिव है ना, तो वहाँ जाकर हो जाएगा जमा का 1, ये वाला -1 जब के साइड पे आएगा तो +1 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 का हमारे प्लस करेंगे तो 2, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। हम यहाँ पे लिख देते हैं x आ गया हमारे पास 2 के बराबर और y हमारे पास आ गया 1 के बराबर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।